गुड मॉर्निंग बच्चों। अब दुर्गा पूजा ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब बाकी आपको बच गया है दीपावली और छठ पर्व, ठीक है। फिर भी इस पर्व को देखते हुए आगे की पढ़ाई को जारी रखना है, क्योंकि 2024 में फरवरी या जनवरी में एग्ज़ाम आप लोग का है, ठीक है। तो क्लास 10th का आज हम द्विघात समीकरण, ठीक है, चैप्टर द्विघात समीकरण स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करें और आगे क्लास को जारी रखें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि द्विघात समीकरण की पहचान, ठीक है। द्विघात समीकरण की पहचान, ठीक है। तो द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद दोनों आपको लगभग सेम ही है, खाली बस अंतर सिर्फ थोड़ा सा है। जैसे एग्जाम्पल 4x² + 5x + 6, ठीक है। ऐसे पूछ दिया जाएगा कि क्या है, तो आपको इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही बराबर हम 0 दे देंगे, तो ये आपको हो जाएगा द्विघात समीकरण, ठीक है। बस 0 का अंतर है। अगर हम 0 बराबर में दे देंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर 0 हटा देंगे तो आपको द्विघात, जैसे 0 हमने हटा दिए, ठीक है, 0 हमने हटा दिए तो आपको क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। 0 लगा दिए तो आपको हो गया द्विघात समीकरण, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं कि 5x² - 5, ठीक है, = 0। तो ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। 9x³ लगा देते हैं, ठीक है, 9x³ लगा देते हैं। तो यहाँ तो मेरा 9x³ आ गया, तो 9x³ आ गया तो यहाँ मेरा द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण में पावर 2 होता है, यानी घात 2 होता है, तब आपको द्विघात समीकरण कहलाएगा। लेकिन घात कितना है, 3 है, तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, ठीक है। 9x² - 5x + 6 ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बराबर में हमको 0 नहीं है। जैसे ही 0 दे देंगे तो आपको द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, तो 9x² - 5x + 6 बराबर प्लस देते हैं बराबर 2, ठीक है। ये पूछेगा आपसे कि ये द्विघात समीकरण है, तो आप क्या बताइएगा, तो आप बोलेगा कि नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बराबर में हम बोले थे कि 0 है, लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन है। क्यों है कि 9x² + 5x + इस 2 को इस साइड लेके चलाएंगे, ठीक है। 2 को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस। आपको 9x² + 5x अब +6 में 2 हटेगा तो आपको 4 बचेगा, बराबर में 0। इसलिए आपको द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। अगला अब एग्जाम्पल देते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 2 का होल स्क्वायर बराबर x + 3 का होल स्क्वायर + 5, ठीक है। ये आपसे पूछा कि द्विघात समीकरण है, तो कैसे बोलेंगे कि है कि नहीं है, तो पहचाने कैसे, तो पहले इसको हम a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो x² हो जाएगा और 2 दूना 4x हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है। x² + 3 दूना 6x + 3 दिया 9 हो जाएगा = 5, ठीक है। x² + 4x + 4 इस सब को हम लेके चलाएंगे बराबर के इस साइड में, ठीक है। बराबर में क्या हो गया 0। तो x² मेरा कट गया, क्योंकि प्लस में माइनस में है। ये आपको अब बचेगा 4x अब -6x, आपको बचेगा 2x और होगा 4 9 5 14, 14 में से 4 हटा देंगे तो आपको -10 हो जाएगा = 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पावर में हमको 2 चाहिए था, पावर में 2 वाला कट गया है, यहाँ पर पावर में 2 नहीं है, इस चलते आपको द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है, कट गया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि x + 2 का होल स्क्वायर + x - होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। x + 2 का होल स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये आपको द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो इसको भी हम वैसे वही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 एक्स प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपको 2x स्क्वायर। ठीक है, 4x में से 2x हट जाएगा तो बचेगा 2x। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा आपको। ठीक है, बराबर 0। तो ये हम कह सकते हैं कि मेरा ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब है अगला क्वेश्चन आपको कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 50 के मूल ज्ञात करें। ठीक है, द्विघात बहुपद में आपको शून्य निकलता था और द्विघात समीकरण में आपको मूल कहेगा। ठीक है, यही अंतर है, दोनों सेम चीज़ है, उसमें शून्य इसमें मूल, इसमें मूल उसमें शून्य। द्विघात बहुपद में शून्य कहते हैं और द्विघात समीकरण में मूल कहते हैं। ठीक है, बराबर 0 रहेगा। चलिए इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 50। ठीक है, बराबर में आपको 0। ठीक है, अब आपको यहाँ कह रहा है कि मूल ज्ञात करें, तो मूल आपको प्रमाण नहीं रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाए कि द्विघात सूत्र से। ठीक है, कोई विधि आपको नहीं दिया हुआ है, तो जौन विधि आपको पता है वो विधि से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी बताते हैं आपको गुणनखंड विधि से। तो 50 को हम करेंगे फैक्टर, तो 2 से कट जाएगा 25, 5 से कटेगा 5, 5 से 5। ठीक है, 5 दूना 10 हो जाएगा और 10 5 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5x प्लस 50 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10 बचेगा, प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 बचेगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 हो जाएगा और x प्लस 10 हो जाएगा बराबर 0। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 है तो माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 10 है तो कितना हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। अब अतः लिख देंगे कि अतः मूल बराबर हो जाएगा -5 और -10। ये आपको हो गया आंसर। ठीक है, अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। ठीक है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इसको 5 को भेज देंगे बराबर के इस साइड में। ठीक है, एक्स स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ाएंगे और एक्स स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ाएंगे और यहाँ दे देना होगा प्लस माइनस। तो आपको हो जाएगा एगो प्लस √5 एक हो जाएगा -√5। ठीक है, अतः लिख देंगे कि अतः मूल बराबर हो गया एगो प्लस √5 एगो -√5। ठीक है, ये आपको हो गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। ठीक है, के मूल ज्ञात करना, तो आप इसको बनाएंगे ऐसे, लिखेंगे सॉल्व 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फैक्टर करेंगे गुणनखंड, तो 3x स्क्वायर आपको आ जाएगा, यहाँ पर ये 5 लाना है माइनस करके, तो आपको हो जाएगा यहाँ पे 8x और प्लस 5 प्लस 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी पहले मल्टीप्लाई करते हैं, आपको 8 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 24 और 24 को फैक्टर करेंगे तो 2 12 फिर 2 6 और 2 3 हो जाएगा। ठीक है, हमको घटा के लाना है 5, तो 2 दूना 4 दूना 8, एक बनेगा 8 और एक बनेगा 3। 8 में 3 घटाया तो आपको आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, कॉमन कितना लिया आएगा दोनों में, यहाँ से कॉमन लेते हैं तो आपको हो जाएगा x कॉमन। ठीक है, यहाँ बचेगा 3x, यहाँ पर बचेगा 8 प्लस यहाँ पे कॉमन लेंगे 1, तो 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। दोनों घर में सेम आ गया है, तो 3x माइनस 8 और एक हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x माइनस 8 इक्वल टू 0
और एक होगा x + 1 = 0। तो 3x बराबर हो जाएगा 8, तो x बराबर हो जाएगा 8/3। इधर हो जाएगा x बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, अतः लिख देंगे कि अतः मूल बराबर 8/3 और -1, ये आपको हो गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि द्विघात समीकरण 3x² + 5x - 2 = 0 को द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करना है। ठीक है, द्विघात सूत्र से आपको यहाँ फॉर्मूला बता दिया कि द्विघात सूत्र से ही बनाना है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे सॉल्व। तो आपको हो जाएगा 3x² + 5x - 2 = 0। इसमें से हमको पहले a चुनना है, तो a का वैल्यू आपको हो जाएगा 3। ठीक है, b का हो जाएगा आपको वैल्यू 5 और c = हो जाएगा -2। तो आपको द्विघात सूत्र फॉर्मूला होता है x बराबर -b + -√b² - 4ac बट्टा में होता है 2a। ठीक है, तो यहाँ पे -b का वैल्यू कितना आपको है, तो 5 है, प्लस √b², तो 5 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू आपको 3 है, c का वैल्यू आपको -2 है, तो बाई हो जाएगा 2 है, तो 2 इंटू a का वैल्यू आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हो जाएगा बराबर -b नहीं -5 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 यानी 25। ठीक है, ये आपको हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 4 × 12 × 2 = 24। चलिए, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² + 1/6x - 2 के शून्य निकालें। ठीक है, इसका शून्य निकालना है, द्विघात समीकरण है। देखिए, द्विघात समीकरण है, इसमें मूल देना चाहिए था, फिर भी क्या पूछ रहा है आपको, शून्य पूछ रहा है। ठीक है, क्यों पूछ रहा है, क्योंकि हम बराबर में 0 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये लगा शून्य निकाले, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे। x² + 1/6x - 2 = क्या देना होगा, 0। शून्य निकालना है या तो मूल निकालना है, तो बराबर में हमको 0 रखना होगा। ठीक है, तो x² + 1/6x - 2, ठीक है, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6x² प्लस यहाँ पर हो जाएगा x और 6 × 2 = 12 = 0। ठीक है, = 0, तो 6x² प्लस x - 12 = 0 हो जाएगा। चल जाएगा कहाँ, ये आपको चल जाएगा गुणा में, तो 0 बन जाएगा। ठीक है, अब इसका फैक्टर करेंगे, तो इसका फैक्टर करेंगे तो आपको हो जाएगा 9x - 8x - 12 बराबर 0। ठीक है, अब आपको इसका क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो कॉमन आपको हो जाएगा 3x, तो यहाँ पर 2x बचेगा, प्लस यहाँ पर आपको बचेगा 3, माइनस यहाँ पे बचेगा नहीं, कॉमन लेंगे 4, तो यहाँ बचेगा 4 × 2 = 8x माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 12 = 0। ठीक है, तो 3x - 4 और 2x + 3 = 0। ठीक है, तब आपको 3x - 4 = 0 कर देंगे, और एक आपको हो जाएगा 2x + 3 = 0, तो 3x बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर 4/3। ठीक है, 2x से बराबर हो जाएगा -3, तो x बराबर हो जाएगा -3/2। ठीक है, आप लिख देंगे अतः करके, अतः शून्य के बराबर हो जाएगा, एगो 4/3 हो जाएगा, एगो -3/2 हो जाएगा। ठीक है, आपको यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको तब तक नोट कर लीजिए। चलिए, अब आपको अगला क्वेश्चन है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² - 4x - 1 बराबर 0 का हल निकालना है। ठीक है, तो इसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको है x² - 4x - 1 = 0। ठीक है, इसमें a आपको हो जाएगा 1, b हो जाएगा -4 और c हो जाएगा -1। ठीक है,
तो अब लिखेंगे कि द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र, ठीक है। द्विघात सूत्र से यानी x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टा होता है 2a। तो आपको माइनस b का वैल्यू हो गया -4 प्लस माइनस रूट अंडर -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने हो जाएगा a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू हो गया -1, ठीक है। बट्टा में लिखना होगा 2 इंटू a का मान हो गया 1 बराबर यही जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 4 प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा 4 चौको 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपको 4, ठीक है, बट्टा 2, ठीक है। अब चलेंगे आगे तो आपको हो जाएगा 4 प्लस माइनस 16 4 हो जाएगा रूट अंडर 20, ठीक है, बट्टा में हो जाएगा आपको 2। 4 प्लस माइनस आपको इसका निकालेंगे वर्गमूल 20 का तो आपको इसका निकलेगा 2√5 बट्टा में हो जाएगा 2, ठीक है। इसलिए अब लिखेंगे कि x बराबर एक प्लस में लेना होगा 2√5 बट्टा 2 और एक लेना होगा माइनस में, एक लेना होगा माइनस में, ठीक है। तो आपको हो गया x बराबर कॉमन लेकर के हम काट देंगे, 2 कॉमन लेंगे तो आपको हो जाएगा 2 प्लस √5 बट्टा में 2 2 कैंसिल, ठीक है। इधर भी कोई करेंगे 2 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस रूट अंडर 5 बट्टा 2 2 का हो जाएगा कैंसिल। तो x बराबर आपको हो गया 2 प्लस √5, ठीक है, और इधर हो गया 2 माइनस √5। अतः लिखेंगे अतः मूल बराबर एक हो जाएगा 2 प्लस √5 कॉमा 2 √5, ठीक है। ये आपको हो गया आंसर। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 3x² माइनस 5x माइनस 2 का हल निकालें, ठीक है। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है। तो सोल्व आपको क्वेश्चन लिख लेना है 3x² माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें a चुनेंगे तो 3 हो जाएगा, b चुनेंगे तो -5 हो जाएगा और c चुनेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे कि द्विघात सूत्र से तो x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टा हो जाएगा आपको 2a। तो माइनस b का वैल्यू हो गया -5 प्लस माइनस रूट अंडर b² तो -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान हो जाएगा 3 अब c का मान हो गया -2 बट्टा 2 गुने हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस आपको हो जाएगा +5 माइनस हो गया आपको +5 प्लस माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 12 12 दूना 24, 4 12 12 दूना 24 आपको हो जाएगा 24, ठीक है, बट्टा में हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है। अब चलते हैं आगे तो हो जाएगा 5 प्लस माइनस 25 से 24 हो जाएगा 49, ठीक है, बट्टा में हो जाएगा 6। तो 5 प्लस माइनस होगा इसका निकल जाएगा 7/6, ठीक है। तो x बराबर क्या करेंगे कि एक प्लस में लेंगे और एक आपको लेना होगा x बराबर 5 और -7/6, ठीक है। तो 7 5 12/6 और ये हो जाएगा -2/6, काट देंगे तो 2 हो जाएगा, ये काटेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी -2 और यहाँ आपको हो जाएगा x बराबर -1/3। अतः लिख देंगे अतः मूल बराबर आपको 2 हो जाएगा और -1/3 आपको ये हो गया आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा, ठीक है। दूसरा मूल निकालना है तो आपको इससे कोई लेन देन नहीं है क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसका 2 मूल होते हैं, ठीक है। एक मूल ये है और दूसरा मूल निकालना है, ठीक है। तो अब लिखेंगे सोल्व 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है।
इसको फैक्टर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। कितना? 9 हो जाएगा। तो 9 को हम तोड़ेंगे तो 3 और 3 से 3 3 9 और 1 टूट जाएगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 3x² माइनस 9x और हो जाएगा माइनस x इक्वल टू 3 इक्वल टू में 0। ठीक है, 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो कॉमन हो जाएगा 3x, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 3। ठीक है, -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपको हो जाएगा 3x माइनस 1 और एक हो जाएगा x माइनस 3। ठीक है, दोनों घर वाला में से कोई एक लेते हैं। ठीक है, और बाद हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ उसको हो जाएगा 3x बराबर 1, 3x बराबर 1 तो x बराबर हो जाएगा 1/3, आपको हो जाएगा x बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ लिख लेंगे कि अतः दूसरा मूल बराबर क्या है। दूसरा मूल क्यों लिखे हैं? क्योंकि एक मूल आपको 1/3 दे दिया गया है। ठीक है, एक मूल जो आपको दे दिया है 1/3 यानी आपको मिल गया, ये आपको मिल गया है। आपको पूछ रहा है दूसरा मूल क्या होगा, तो दूसरा मूल आपको 3 हो जाएगा। दूसरा मूल आपको कितना हो जाएगा? 2 3। ठीक है, दूसरा मूल आपको हो जाएगा 3 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x² माइनस 7x माइनस 18 का एक मूल -2 है। ठीक है, तो दूसरा मूल क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, फिर भी देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। x² माइनस 7x माइनस 18, ठीक है, इक्वल टू 0। एक मूल दे दिया गया है। ठीक है, तो एक मूल दे दिया तो कोई लेन देन हमको है नहीं। ठीक है, खाली बस आंसर निकालेंगे और इस मूल को छोड़ करके दूसरा मूल जो आएगा वही आपको आंसर। ठीक है, तो x² माइनस 7x माइनस 18 बराबर 0। तो इसको फैक्टर करेंगे तो x² माइनस 9x हो जाएगा प्लस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका फैक्टर किए तो इतना में टूटा। तो आपका होगा कि x कॉमन लेंगे तो x माइनस हो जाएगा आपको 9 प्लस 2 हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 और x प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से बराबर 0। तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x हो जाएगा 9 और x हो जाएगा -2। ठीक है, तो -2 हमको मिल गया, -2 हमको मिल गया है। लेकिन अब लिखेंगे अतः दूसरा मूल बराबर आपको हो जाएगा 9 आंसर। ठीक है, दूसरा मूल बराबर आपको हो जाएगा 9 आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है और मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम को मतलब ले करके क्वेश्चन बताएंगे। जो यहाँ पढ़िए और एग्ज़ाम में जा करके आपको सब मतलब आपको है कि मिलेगा ही। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुणनखंड के द्वारा, ये आपको फरमा दिया कि गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल निकाले। ठीक है, आपको बोल दिया गया है गुणनखंड के द्वारा निकालना है। ठीक है, तो इसको करेंगे अब सोल्व। 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 9 चौक 36 होता है और 36 को फैक्टर करेंगे तो आपको हो जाएगा प्लस है तो यहाँ पर लाना है जोड़ के 12 तो 6 हो जाएगा। 4 6 36 और 6 6 12 यानी 4x² माइनस 6x माइनस 6x आप प्लस 9 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे तो आपको हो जाएगा 2x कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस बचेगा 3। यहाँ पर बचेगा आपको यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों घर में सेम आना चाहिए। तो 2x माइनस 3 हो गया ये वाला और एक दोनों घर में से कोई एक ले लिए। ठीक है, बराबर 0। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर 3 तो x बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, 2x बराबर हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो x बराबर 3/2। ठीक है, अतः लिखेंगे कि मूल बराबर आपको हो गया दोनों सेमे हो गया 3/2 आपको हो गया आंसर। ये आपको हो गया आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अब आपको है नेक्स्ट क्वेश्चन गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस 4 के मूल निकाले। ठीक है, तो ये भी बन जाएगा आप लोग से सोल्व। x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू क्या करेंगे 0। ठीक है,
उसके बाद इसका फैक्टर करेंगे तो 2x माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो फिर हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तब आपको x माइनस 2 हो जाएगा, आयोग हो जाएगा ये दोनों घर में से, ठीक है, बराबर 0। तो x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 2, x बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, अतः लिखेंगे कि मूल इक्वल टू 2 और 2। ठीक है, दोनों एक ही आंसर आ गया आपको, मूल बराबर आपको हो गया 2 2। ठीक है, तो इस तरह से मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और आपको बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के सारा क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक, चलिए तो अब आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक है द्विघात समीकरण का शर्त। ठीक है, तो शर्त में आपको क्या होता है कि डी बराबर अगर 0 आ जाता है, ठीक है, डी बराबर 0, तो आपको समझना है कि मूलों को मूल वास्तविक तथा समान होगा, मूल वास्तविक तथा समान होगा। ठीक है, समान होगा मतलब बराबर। अगर डी का वैल्यू आपको 0 से बड़ा आ जाता है, ठीक है, 0 से बड़ा का मतलब हो गया कि प्लस भी यानी प्लस में आ जाएगा, तो आपको समझना है कि मूल वास्तविक तथा असमान होगा, मूल वास्तविक तथा असमान होगा। ठीक है, यदि डी का अगर वैल्यू 0 से छोटा आ जाता है, ठीक है, 0 से छोटा, 0 छोटा का मतलब है कि माइनस भी, ठीक है, तो माइनस अगर वैल्यू आ जाता है आपको, तो समझना है कि मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा नोट कर लेंगे कि डी बराबर b² माइनस 4ac को विवेचक कहते हैं। ठीक है, b² माइनस 4ac को विवेचक कहते हैं, विवेचक या विभक्तर। ठीक है, विभक्तर कहते हैं। ठीक है, यानी b² माइनस 4ac को विवेचक या विभक्तर कहते हैं। ठीक है, अर्थात अब यहाँ नोट कर लेंगे, नोट नंबर दूसरा, कि विवेचक को डी से सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, डी से यानी b² माइनस 4ac को विवेचक या विभक्तर कहते हैं और विवेचक को डी से सूचित किया जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और इस पर अब क्वेश्चन बताया जाएगा आपको। चलिए इस पर आपको क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो क्वेश्चन रहेगा कि 5x² माइनस प्लस 5x और माइनस 6, ठीक है, का विवेचक निकाले। ठीक है, विवेचक निकाले। ठीक है, तो इसमें आपको एक का सोल्व कैसे करेंगे, तो सोल्व एक का वैल्यू आपको हो जाएगा 5, बी का वैल्यू आपको हो जाएगा 5 और सी का वैल्यू हो गया आपको माइनस 6। ठीक है, विवेचक है तो डी निकालना है। ठीक है, डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, तो b² तो b का वैल्यू आपको हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुण ए का वैल्यू हो गया 5 और सी का वैल्यू हो गया माइनस 6। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को 20 से और 20 छक हो जाएगा आपको 120। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 145, ये आपको हो गया आंसर, यही आपको हो गया विवेचक। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए आपको अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 5x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 के विभक्तर ज्ञात करना है। ठीक है, विभक्तर का है तो विवेचक का है तो डी निकालना है। तो आपको सॉल्यूशन कैसे करना है, सोल्व। ठीक है, 5x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है। इसमें ए का वैल्यू हो जाएगा 5, बी का वैल्यू हो जाएगा 6
और सी का वैल्यू हो जाएगा आपको 5। ठीक है, तो हम विभक्ता निकालने के लिए डी बराबर लगा देंगे फॉर्मूला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का वैल्यू हो गया 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया 5 और सी का वैल्यू हो गया 5। ठीक है, तो 36 हो जाएगा, माइनस से 5 5 25 हो जाएगा और 25 का 100 हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो माइनस आपको 64 हो जाएगा। यही आपको हो गया विवेचक। अतः लिख देंगे अतः विवेचक बराबर माइनस 64, ये आपको हो गया आंसर विवेचक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0 के विभक्तर ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका सॉल्व कैसे करेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a का वैल्यू आपको हो गया 3, b का वैल्यू हो गया माइनस 5 और c का वैल्यू हो गया माइनस 6। ठीक है, तो अब यहाँ निकाल लेंगे विभक्तर डी निकाल लेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b का वैल्यू हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया 3 और c का वैल्यू हो गया माइनस 6। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और माइनस में हो जाएगा प्लस, 4 12 12 6 72। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 2 9 97। अतः लिख देंगे कि अतः विवेचक बराबर विवेचक या विभक्तर पूछ रहा है ना, तो विभक्तर बराबर हो जाएगा 97 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और 0 के विभक्तर ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें आपको a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो समझेंगे कि 1 है। ठीक है, और b इक्वल टू माइनस 4 हो गया और c इक्वल टू माइनस 5 हो गया। ठीक है, तो अब विभक्तर निकालने के लिए हमको d निकालेंगे, तो d बराबर होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू हो गया माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया 1 और सी का वैल्यू हो गया माइनस 5, तो 4 4 16 और माइनस माइनस हो गया आपको प्लस 5 का 20 और जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 36। ठीक है, ये आपको हो गया डी। अतः विभक्तर पूछ रहा है, विभक्तर बराबर आपको हो जाएगा 36 आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, मूलों की प्रकृति पूछेगा आपसे तो एकदम निकालना है डी का अगर वैल्यू प्लस आता है तो बताना है कि मूल वास्तविक तथा समान होगा असमान होगा। ठीक है, अगर डी का वैल्यू अगर 0 आ जाता है, डी बराबर 0, तो समझना है कि मूल वास्तविक तथा समान होंगे। अगर डी का वैल्यू अगर 0 से कम आता है तो बताना है कि मूल वास्तविक नहीं है। यही आपको होता है मूलों की प्रकृति। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो आपको a के वैल्यू कितना हो गया 2 और b के वैल्यू हो गया माइनस 5 और c का हो गया 6, तो आपको d निकालना है d। ठीक है, d निकालना था, d बराबर फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मतलब कितना हो गया माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान हो गया 2 और c का मान हो गया आपको 6। ठीक है, तो 25 आपको माइनस 4 दूना 8 है, 8 छक 48। ठीक है, 48 घटाएंगे तो 3 और 4 में 2 आपको हो गया माइनस 23। कितना हो गया माइनस 23। जैसे ही आपको डी का वैल्यू माइनस 23 का मतलब हो गया 0 से छोटा। ठीक है, तो अब यहाँ लिख देंगे कि अतः मूल वास्तविक नहीं है। बस इतना ही पर आपको आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका भी सोल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ए का वैल्यू हो गया आपको 1,
बी का वैल्यू हो गया -4 और सी का वैल्यू हो गया आपको 4, ठीक है। तो डी निकालेंगे बी स्क्वायर -4ac, तो बी का वैल्यू हो गया -4 का होल स्क्वायर, 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया आपको 1, सी का वैल्यू हो गया आपको 4, ठीक है। तो 4 चौको 16 हो जाएगा, माइनस 4 चौको 16 हो जाएगा, अगर घटाएंगे तो क्या आ गया 0, यानी डी का मान 0 आ गया। तो हम लिख देंगे अतः मूल वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और समान है। चलिए हो गया आंसर इसका। अब अगला क्वेश्चन, चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 6 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, ठीक है। इसका भी सॉल्व करेंगे तो 2x² - 5x - 6 = 0, इसमें आपको a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा -5 और c का वैल्यू हो जाएगा -6, ठीक है। तो आपको d निकालना है, तो b² - 4ac, b का वैल्यू हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया 2 और सी का वैल्यू हो गया -6, ठीक है। तो 25 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 और 8 छक 48, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो 8 5 13, 4 2 6 73 आ गया, ठीक है। कितना आ गया आपको 73 आ गया। अब यहाँ लिखना होगा कि डी का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है, तो लिख देंगे कि अतः मूल वास्तविक तथा असमान है, मूल वास्तविक तथा असमान है, ठीक है। हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² - 3x - 5 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, ठीक है। अब आप लोग को प्रकृति निकालने आ गया होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्व कैसे करेंगे, 2x² - 3x -5 = 0, ठीक है। तो इसमें a कितना हो जाएगा 2, और b हो जाएगा -3 और c हो जाएगा -5, ठीक है। तो d निकालेंगे तो b² - 4ac, ठीक है। तो b का वैल्यू हो गया -3 का होल स्क्वायर, 4 इंटू a का वैल्यू हो गया आपको 2 और c का वैल्यू हो गया आपको -5, ठीक है। 9 हो जाएगा और माइनस प्लस 4 दूना 8 5 40, ठीक है, यानी 49, यानी डी का वैल्यू आपको पता चला कि हमको 0 से बड़ा है। और जैसे ही बड़ा है तो यहाँ लिखना होगा कि अतः मूल वास्तविक तथा असमान है, मूल वास्तविक तथा असमान है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, ठीक है। द्विघात समीकरण 2x² - 3x - 5 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि मूल वास्तविक हो तो हल ज्ञात करना है, ठीक है। यदि मूल वास्तविक हो तो हल ज्ञात करना है। चलिए तो इसका सॉल्व करेंगे, 2x² - 3x - 5 = 0, ठीक है। तो इसमें a का वैल्यू आपको हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा -3 और c का वैल्यू हो जाएगा -5, ठीक है। तो आपको d निकालना है, b² - 4ac, यानी b का वैल्यू हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, 4 इंटू a का मान हो जाएगा 2 और c का मान -5, तो 3 3 9 हो जाएगा, माइनस प्लस 4 दूना 8 5 40, ठीक है। आपको हो गया कितना, तो 49, ठीक है। यानी d का वैल्यू 0 से बड़ा हो गया। जैसे 0 से बड़ा हो जाता है तो लिखना है कि मूल वास्तविक तथा असमान है, ठीक है। और जैसे मूल वास्तविक आ गया, आपको समान हो चाहे असमान हो उससे मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन साफा कह रहा है कि यदि मूल वास्तविक हो तो हल ज्ञात करना है। जैसे हमको वास्तविक मिल गया तो आगे बढ़ेंगे मूल निकालने के लिए। तो मूल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x = -b प्लस माइनस √अंडर b² - 4ac बट्टा 2a। तो -b आपको यहाँ फॉर्मूला माइनस हो गया -3, ठीक है, b का वैल्यू प्लस माइनस √अंडर इसका b² - 4ac, इसका वैल्यू निकाले थे तो कितना आया था 49 आया था। तो सीधे में आप 49 भर देंगे बाई 2 इंटू a का वैल्यू कितना आपको है 2 है, ठीक है। चलिए माइनस आपको प्लस हो गया, अब प्लस -49 का वर्गमूल निकाल जाएगा आपको 7,
बाई 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ से कि 3 प्लस में एक बार लेंगे, कॉमा एक बार लेंगे माइनस में, ठीक है। तो 7 3 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको -4/4, ठीक है। तो यहाँ काटेंगे तो 2 और 5, ये कट जाएगा 2 2 नहीं पूरा से कट जाएगा, ठीक है एक बार में, यानी आपको 5/2 और हो जाएगा -1, ठीक है। अतः अतः मूल लिखेंगे, अतः मूल बराबर 1 और -1, सॉरी, अतः मूल 5/2 और -1, ठीक है। यही आपको आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ से प्लस माइनस अलग कर दिए। अब अगला क्वेश्चन, आपको है कि द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, ठीक है। यदि मूल वास्तविक हो तो हल ज्ञात करना है, तो हल ज्ञात करें, ठीक है। चलिए इसका सॉल्व कैसे करेंगे, तो x² - 4x + 4 = 0। इसमें आपको a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा -4 और c का वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। तो d निकालेंगे तो x² - d का वैल्यू हो जाएगा b² - 4ac, तो d बराबर b² - 4ac। तो चलिए b का वैल्यू कितना हो गया, तो -4 का होल स्क्वायर, 4 गुने 1 का मान हो गया 1, 80 का मान हो गया 4, ठीक है। तो 4 चौका 16, माइनस हो जाएगा 4 चौका 16, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। और जैसे 0 आता है d का वैल्यू तो यहाँ लिखना होगा कि मूल वास्तविक तथा समान है, वास्तविक तथा समान है, ठीक है। मूल वास्तविक तथा समान आ गया, लेकिन हमको मतलब खाली है वास्तविक से। जैसे ही आपको वास्तविक आ जाता है तो आपको अब निकाल देना मूल, यानी x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a, ठीक है। चलिए तो -b तो माइनस, b का वैल्यू आपको -4 है, तो -4 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है, d का मेरा वैल्यू जो आया है b² - 4ac का वैल्यू 0 आया है, यहाँ 0 भर देंगे, बाई 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू आपको 1 है, ठीक। तो माइनस प्लस, और ये तो काम खत्म हो गया 0 है, तो चलिए खाली बट्टा में रहेगा, यहाँ 2 काट देंगे 2, ठीक है। अतः लिख देंगे, अतः मूल जो होगा आपको 2 और 1 और 2, ठीक है, दोनों 2 ही होगा आंसर, ठीक है। चलिए ये हो गया आपको आंसर। तो इस तरह से बने रहें और आगे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेगा, जो आपको एग्जाम में यहाँ से पढ़िए और आपको वहाँ जा करके आपको इसी तरह से क्वेश्चन वहाँ मिलेगा आपको और वहाँ बना देना है, ठीक है। चलिए अगला अब क्वेश्चन चलते हैं। चलो ये आपको अब अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि मूल वास्तविक हो तो हल ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्व करेंगे तो 3x² + 5x + 3 = 0। इसमें आपको a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू 3 है। चलिए d निकालेंगे तो b² - 4ac, b का वैल्यू हो गया 5 का स्क्वायर माइनस a का हो गया 3 या c का मान हो गया 3, तब 25 माइनस 4 12 12 36, घटाएंगे तो आपको माइनस में आ जाएगा 1 और 1 -11, ठीक है। यहाँ d का वैल्यू आपको 0 से कम आ गया, तो यहाँ लिख देना है कि मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है, मूल वास्तविक नहीं है। और जैसे मूल वास्तविक नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि मूल वास्तविक हो तो हल ज्ञात करना है, ठीक है। मूल वास्तविक ना हो तो कोई हल ज्ञात नहीं करेंगे, आपको इतना ही पर आंसर जा करके छोड़ देना है, ठीक है। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन है, चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x² - 5√2x + 6 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, ठीक है, के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। चलिए तो इसका सॉल्व करेंगे तो 3x² - 5√2x + 6, ठीक है, +6, तो a का मान आपको हो जाएगा 3, ठीक है। b का वैल्यू हो गया -5√2 और c का वैल्यू हो गया 6, c का वैल्यू हो गया आपको 6, ठीक है।
तो यहाँ डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी का वैल्यू कितना आपको हो गया, तो -5 के होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 3 हो गया और सी का मान 6 हो गया। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, माइनस में तो खत्म हो गया। 5 का स्क्वायर 25 इंटू √2 का होता है कि 2 दूना 4 और 4 के वर्गमूल निकाल जाएगा आपको 2। अब माइनस चढ़ते 12 छक हो जाएगा 72। तो 25 दूना 50 और -72 घटाएंगे तो 2 और 2 माइनस में आ गया, ठीक है। जैसे ही डी का वैल्यू आपको हो गया माइनस में, तो माइनस का मतलब हो गया कि 0 से छोटा है डी। अतः यहाँ लिख देंगे अतः मूल वास्तविक तथा वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है, वास्तविक नहीं है, ठीक है। अब आपको से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में द्विघात समीकरण के साथ ही द्विघात समीकरण का पार्ट 2 अब अगला वीडियो में आपको आएगा, ठीक है। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।